सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने हिंदी की क्लास 7th और 8th की कार्यपत्रिका जी जेनरिक 7। आई डेट हमारा 13 जुलाई। तो आज का हमारा जो कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट है वो हमारा बेस्ड है कृषि पे। किसान हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। अगर आपके माता पिता काम पे जाते होंगे, अगर किसान होंगे तब तो आपको बस किसान के बारे में पता होगा। अगर नहीं होंगे, अगर आपके माता पिता ऑफिस में काम करते होंगे तो आपको किसान के बारे में पता होना चाहिए कि किसान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमें किसान खाने के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं हमारे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर के उत्तर देने। ओके, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब इसका क्या है कि कृषि हमारे में सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए भारत में किसानों को बहुत महत्व है। इसीलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है, क्योंकि किसान पर ही आधारित है हमारा भारत देश। कि अगर किसान खाना नहीं उगाएंगे, भोजन नहीं उगाएंगे तो हम खाना कहाँ से मिलेगा। ओके, इसीलिए भारत में किसानों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ओके, अब अगला है, भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, क्योंकि वो उन्हें मेहनत करना पड़ता है। हर जगह किसान मेहनती होते हैं, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आबादी है और किसान बहुत कम है, इसलिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है अनाजों को उगाने के लिए। ओके, अब आगे, इसे कृषक भी कहा जाता है। किसान को क्या क्या कहते हैं? कृषक भी कहते हैं। ओके, वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में खेतों में काम करते हैं। चाहे धूप हो, बारिश हो या फिर बरसात हो, किसान हमेशा अपने खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। ओके, भारत में किसान ज़्यादातर गाँवों में रहते हैं। भारत में किसान ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत में काम करने के लिए निकलना पड़ता है और दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है। ठीक है, मेहनत और थका देने वाला काम क्या है? फसल उगाना। लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किसान बहुत ही मेहनत करके हमारे लिए फसल उगाता है ताकि हमें सस्ते दामों पे फसल मिल सके, और इस पे किसानों का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। ओके, हम सभी लोगों को किसान का सम्मान देना चाहिए और यहाँ तक उसे उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। ओके, तो चलिए, इसमें आपने क्या समझा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको दोबारा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, उसमें हमारे लिए किसान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम बहुत कड़ी मेहनत करके हमारे लिए फसल उगाते हैं। चाहे बहुत गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये कभी भी छुट्टी नहीं करते और ये हर तरह के मौसम में हमारे लिए काम करते हैं ताकि हमें सस्ता खाना मिल सके। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 1। प्रश्न 1 है हमारा, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि खेती में उपयोग में आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए। इसका मतलब हमें मिलान करना है। ओके, तो आप बताइए ये किस चीज़ का तस्वीर है? हाँ, बता सकते हैं आप, जल्दी आराम से बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि फर्स्ट किस चीज़ का तस्वीर है। ये है तस्वीर हमारा कुल्हाड़ी का। ओके, ये सेकंड किस चीज़ की तस्वीर है? सेकंड तस्वीर है हमारी खुरपी का। और ये थर्ड किस चीज़ की तस्वीर है? हाँ हाँ, बता सकते हैं, जल्दी बताइए, कमेंट करके हमें बताइए कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। ये है हमारा फावड़ी का। तो इसी तरह से मिलान करके आपको करना था। सबसे पहला मिलान आप देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमारा कुल्हाड़ी, खुरपी, उसके बाद फावड़ा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला हम क्वेश्चन करेंगे
क्वेश्चन नंबर 2। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार होते हैं उठते हैं, उसे हम लिखना है। ये जो हमारे पास हमें चित्र दे रखा है उसमें हमें देखना है कि क्या हो रहा है, उसको हमें देखकर हमारे मन में क्या विचार आते हैं वो हमें लिखना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख के दे रखा है, चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ। ये लिख रखा है, ठीक है। और हमें लिखना है, थोड़ा बड़ा हो गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको समझाना है किसान का महत्व के बारे में, तो मैंने थोड़ा लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, किसान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ये हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, है ना। किसान हमारे लिए बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि हम हमारा जीवन चला सके। वो फसल उगाते हैं, अगर किसान फसल ना उगाए तो क्या होगा, अगर किसान फसल ना उगाए तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ना ही हमें भोजन मिल पाएगा और हम भोजन के बिना ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं जी पाएंगे। ओके, इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, यही था, बस थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको किसान के महत्व के बारे में समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है। ओके, अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप किन औजारों के नाम जानते हैं, उनके नाम लिखिए और चित्र भी बनाएं। ओके, हमें नाम भी लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहला हमारा है, तो हमारा सबसे पहला औजार है सींचने का कनस्तर। सींचने के कनस्तर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, सींचने। ओके, ऐसा लिख लीजिएगा, आप इसे काट दीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा, सींचने का कनस्तर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बागवानी कांटा। ओके, और इससे अगला को तो आप जानते ही हैं, क्या है ये है हल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हल। ओके, तो हमारा सारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा मिलान करना था, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें मिलान करना था, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, हमें देखकर बताना था चित्र में क्या दिया गया है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था हमारे इन सभी के अलावा जो यहाँ पे दे रखे हैं चित्र, उनके अलावा हम किन किन के नाम जानते हैं वो हमें लिखने थे। तो मैंने आपको बता दिया था, एक क्या था, सींचने का कनस्तर, और एक बागवानी कांटा, और एक हल। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।